नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। बीजेपी के खिलाफ दो बड़े नेता जो ताल ठोकते हैं। एक तरफ हैं बिहार में तेजस्वी यादव और दूसरी तरफ हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव। लेकिन अखिलेश यादव लगातार फ्लॉप हो रहे हैं और तेजस्वी यादव लगातार जो है हिट हो रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या कुछ है, बात करेंगे इस रिपोर्ट में। इसी पर देश के दो युवा नेता अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, एक यूपी में तो दूसरे बिहार में सियासत करते हैं। दोनों की राजनीति बीजेपी के खिलाफ रही है, लेकिन एक नेता बीजेपी के सामने लगातार फ्लॉप हो रहा है तो एक बीजेपी के तेज लहर में भी टिका हुआ है और वो है तेजस्वी यादव। मोदी लहर में भी तेजस्वी के टिके रहने के पीछे उसकी वो स्ट्रेटजी रही है जो अखिलेश यादव के पास नहीं थी, लेकिन अब शायद अखिलेश यादव को भी ये समझ आने लगा है। इसलिए वो अब तेजस्वी या कहीं आरजेडी की रणनीति के तहत यूपी में अब सियासत करने का मन बना रहे हैं। 2014 में केंद्र सत्ता में बीजेपी के आने के बाद उत्तर भारत के दो बड़े नेताओं अखिलेश यादव और राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के अलग अलग रणनीति पर काम किया और दोनों को अलग अलग तरह के नतीजे मिले। तेजस्वी यादव ने बीजेपी, सांप्रदायिकता और खासकर के सामाजिक न्याय को लेकर के अपने स्वर लगातार तीखे रखे। रोहित वेमुला की घटना से लेकर के SC/ST एक्ट पर आरजेडी सड़कों पर रही और कोई आश्चर्य नहीं कि मोदी लहर में बिहार में हुए दोनों विधानसभा चुनावों के बाद उनकी पार्टी विधानसभा में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी। एक युवा नेता के लिए ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, क्योंकि इस पूरे दौर में उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ज़्यादातर समय या तो जेल में थे या अस्पताल में। 2020 के विधानसभा चुनाव में तो उन्हें प्रचार करने का भी मौका नहीं मिला, फिर भी आरजेडी ने इन चुनावों में अच्छा प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव सामाजिक न्याय के प्रति अपनी प्रतिबद्धता लगातार जाहिर करते रहे हैं और इसका लाभ उन्हें चुनाव में मिलता है। लेकिन यही बात अखिलेश यादव के लिए नहीं कही जा सकती। 2014 में नरेंद्र मोदी के केंद्र में सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी ने कोई चुनाव नहीं जीता। 17 में तो 403 सदस्यीय यूपी विधानसभा में सपा की सीटें घटकर सिर्फ 47 रह गईं और 2022 में सपा की सीटें बढ़ीं और आंकड़ा 111 तक पहुंचा, लेकिन बहुमत से आंकड़ा कोसों दूर है। मामला सिर्फ चुनाव हारने का होता है तो सपा को ज़्यादा परेशानी नहीं होती। चुनाव में पार्टियों की जीत हार होती रहती है। बीजेपी भी अपनी ज़बरदस्त ढलान देखी है। सपा की असली समस्या ये है कि उसका राजनीतिक विचार और एजेंडा खो गया है। खासकर सामाजिक न्याय का एजेंडा तो तब खोया जब अखिलेश यादव सत्ता में थे। 2013 में सपा के एक सांसद ने SC/ST का प्रमोशन में आरक्षण का बिल फाड़ दिया, जिससे सपा को लेकर के काफ़ी दलित अब भी नाराज हैं और ये नाराजगी वाजिब भी है। अगर पार्टी ने ये सोचा होता कि ऐसा करने से स्वर्ण वोटर उसकी तरफ आएंगे तो ये नहीं हुआ, क्योंकि तब तक मोदी का उभार हो चुका था और स्वर्ण बीजेपी के खेमे में जा चुका था। इसी तरह की गलती अखिलेश सरकार ने यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में त्रिस्तरीय आरक्षण को लेकर की हुई। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सपा सरकार ने त्रिस्तरीय आरक्षण का आदेश वापस ले लिया और ये भी कह दिया कि आरक्षण गलत था, जबकि सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने समेत कई विकल्प थे। इससे सपा के कोर समर्थक हताश हुए। उस समय तक सपा की कोशिश किसी भी तरह स्वर्ण को खुश करने की थी। इस चक्कर में उनके खासकर ओबीसी समर्थक थे वो छिटक गए। 17 के विधानसभा चुनाव के बाद भी पार्टी सामाजिक न्याय को लेकर के मजबूत रुख नहीं अपना पाई। विधानसभा चुनाव में सपा के स्वर्णों को 65 टिकट दिए, पर कोई बात नहीं। 2022 में स्वर्णों को सपा ने 71 सीट दिए। यूपी में 89 सीट रिजर्व है। मुसलमान सपा के ठोस वोटर हैं जो जाहिर कि सपा को मुसलमान उम्मीदवार देने पड़ते हैं। ये सब करने के बाद सपा के पास हिंदू ओबीसी को देने के लिए बहुत कम टिकट रह जाते हैं। इस मामले में बीजेपी उसे लगातार पीट रही है। इस समस्या के मूल में ये फैक्ट है कि स्वर्ण नेताओं को काफ़ी टिकट दे रही है, लेकिन स्वर्ण सपा को वोट नहीं दे रहे हैं। अब अगर अखिलेश यादव सपा को सामाजिक न्याय के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो उन्हें नई शुरुआत करनी पड़ेगी और तेजस्वी यादव इस रास्ते में बेहद आगे चले गए हैं। तेजस्वी यादव लगातार मजबूत नेता के तौर पर उभर रहे हैं तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कमान तक संभाली, वो अब ढलान पर हैं और उनकी कुछ सियासी गलतियां अब उनके लिए एक गलत नतीजे लेके आ रही हैं। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या अखिलेश यादव जो तेजस्वी यादव जिन्हें फॉलो करते थे, क्या आप तेजस्वी के नक्शे कदम पर वो चलेंगे और क्या उसी रास्ते पर चल करके वो फिर से अपनी ताकत को बढ़ाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।